10th क्लास नौबत खाने में इबादत आपका जो चैप्टर है उसको आज विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये आपकी यूटी और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले पढ़ते हैं यतीन्द्र मिश्र के बारे में, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया और वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 99 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं, ड्योढ़ी का आलाप। इनकी जो रचनाएं काव्य संग्रह हैं वो ये हैं। इसके अलावा इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन पर आधारित संगीत साधना का पर एक पुस्तक गिरजा लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा इन्होंने जो है स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाली का संपादन भी किया। इस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और आगे अब आपका नौबत खाने में इबादत चैप्टर जो है इसको आज रीड कर लेंगे। जैसे कि हम चैप्टर जब तक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमें चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सभी बच्चों से यही कहना है कि एक बार पाठ ज़रूर पढ़ें और पाठ को सुने भी। और पाठ पढ़ने के साथ साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने से हमें कोई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है हूबहू शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में बताना। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही में उनकी रुचियाँ, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन और संवेदनशील भाषा को व्यक्त किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगीत एक साधना है, आराधना है। इसका विधि विधान होता है, इसका एक शास्त्र है। इस शास्त्र का परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, इसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य की परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रही है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना यानी कि उनका शहनाई बजाना चलता रहा। यतीन्द्र में संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इनकी कई जो है अनुगूंजें हैं जो पाठ में को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज है, प्रवाहमयी है और प्रसंगों से भरी है। तो पाठ यहाँ पर स्टार्ट होता है। नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जो है कि ये जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया कितना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामूद सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासत जो आपकी रियासतें होती हैं उनके दरबार में बजाने जाते थे या बजाते रहते हैं। रोजाना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर है और हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी कभी भैरव रागों को सुनाते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष उन्होंने डुमराव में बिताए और वहाँ वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी।
पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। आगे पाठ पढ़ते हैं। 36 पाठ में ये जो कविता आपका जो पाठ है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या थे, कैसे थे। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं कि अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के माफर्त ड्योरी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। यानी कि बचपन में किसी चीज़ का हमको अगर शौक़ जागता है तो किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेकर ही होता है। तो यहाँ पर अमीरुद्दीन, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के लिए जो है प्रेरणादायक थी रसूलन बाई और बतूलन बाई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत या कह सकते हैं जो है सुसिर बाधों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाही नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठा करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधान के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सस्ते सुर की नेमत 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी जो है गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम परिवार का
पर्व का नाम जुड़ा है, एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति जो है अज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरा 10 दिन का शोक वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में जो है फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं और अज़ादारी होती है हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम की गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। और आप देख रहे होंगे, इनकी आपको फ़ोटो दिखाई देगी अगर किसी ने ना देखा हो। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम पक्का जो है महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसी सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रहती थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। आगे पाठ पढ़ते हैं। इस बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुना था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाई की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चों को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से ले लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उसे सारे आरो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों ही रहे। और इस बात पर कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों
कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। जब हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों का शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। खां साहब की एक रोज 15 से 20 मिनट के अंदर एक रीढ़ जो है जिससे वो शहनाई बनाते हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। पाठ आगे बढ़ते हैं कि अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से हमने अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाकार कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं और मौजुद्दीन खान हैं। व इन सब रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से और कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। आगे पढ़ेंगे बच्चों कि अक्सर समारोहों और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब की ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं है कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 स्वर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल हमुदिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजीब सी तासीर उतरती चली आई। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार से सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमत ना पहना करो, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत से मैं सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भर कर बोले, धत पगलीरी, भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे।
लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी में। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजरी चेती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया, होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही। अभी जल्दी ही कुछ इतिहास बन चुका है, सब कुछ इतिहास बन चुका है। अभी आगे कुछ और इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती, उसी की थापों पर सोती। काशी में मरण भी मंगल माना है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय सुर की तमीज़ सिखाने वाले नायाब ही रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने का और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश में ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि वे पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा।